कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकरण 3 इंद्रिय जय। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद तथा हर्ष को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। इसी से विद्या तथा विनय उपलब्ध होता है। शास्त्र में कहे गए नियमों के अनुसार चलना अथवा पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों की ओर न झुकने देने का नाम ही इंद्रिय जय है। संपूर्ण शास्त्र यही प्रतिपादन करते हैं। सारे संसार का कोई राजा क्यों न हो, यदि वह इसके विरुद्ध आचरण करता है और इंद्रियों के वश में है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। दृष्टांत स्वरूप दांडक्य नामक भोज कामवश ब्राह्मण कन्या पर उन्मत्त होकर राष्ट्र तथा बंधु के सहित नाश को प्राप्त हुआ। वैदेह कराल की भी यही दशा हुई। जन्मेजय गुस्से में आकर ब्राह्मणों पर बिगड़ा और ताल जंग भृंगुओं पर। ऐल लोभ में आकर चारों वर्णों को सताने लगा और यही बात सौवीर अजबिंदु ने की। रावण अभिमान में आकर दूसरे की औरत को और दुर्योधन राज्य के कुछ भाग को देने पर तैयार न हुआ। डंभ का पुत्र तथा हैह वंशी अर्जुन सब लोगों का अपमान करता था। खुशी में आकर वातापी अगस्त्य पर और वृषनिसंध द्वैपायन पर टूट पड़ा। यह तथा अन्य बहुत से राजा छहों शत्रुओं के वश में होकर राष्ट्र तथा बंधु के सहित नष्ट हुए। जितेंद्रिय परशुराम तथा नाभाग अम्बरीश छहों शत्रुओं को वश में कर चिरकाल तक राज्य करते रहे। काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं का परित्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। वृद्ध लोगों के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढ़ाएं और खुफिया पुलिस द्वारा प्रजा पर दृष्टि रखें। कार्यशील होकर जनता का कल्याण करें। नए नए कामों के करने की आज्ञा देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। विद्या तथा उपदेश के द्वारा विनय ग्रहण करें। देश की संपत्ति तथा समृद्धि को बढ़ाकर लोकप्रिय बने। दूसरों का हित करने में ही अपनी वृत्ति रखें। इस ढंग पर इंद्रियों को वश में रखता हुआ पराई स्त्री तथा संपत्ति पर नजर तक न डाले और न किसी को तंग ही करे। स्वप्न में भी भोग विलास का न सोचे। झूठ बोलने और भड़कीले कपड़ों के पहनने से अलग रहे और ऐसा कोई भी काम न करे जिससे नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ऐसे बहुत से सांसारिक व्यवहार हैं जिनका परिणाम पाप तथा हानि है। इसलिए इन्हीं इच्छाओं को पूरा करे जो कि धर्म तथा अर्थ के अनुकूल हों। दुख तथा कष्ट में जीवन न व्यतीत करे या धर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से सेवन करे। इनमें से किसी का भी यदि अधिक सेवन किया तो अपने तथा दूसरों को कष्ट पहुंचता है। कौटिल्य का मत है कि इनमें अर्थ ही प्रधान है, धर्म तथा काम उसी पर निर्भर हैं। आचार्य तथा अमात्य उसको मर्यादा भंग करने से रोकते रहें। बुरी बातों में न फंसने दें। यदि वह एकांत में प्रमाद करे तो उसको घंटे बजाकर काम पर सन्नद्ध करें। एक पहिए की गाड़ी की तरह राजा का काम सहायता बिना नहीं चलता। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह बहुत से मंत्री नियत करे और उनकी सम्मति सुना करे। प्रकरण 4 अमात्योत्पत्ति। भारद्वाज का मत है कि सहाध्यायियों को ही अमात्य बनाया जाए, क्योंकि उनकी विश्वास पात्रता तथा सामर्थ्य का राजा को पहले से ही अनुभव होता है। वह उन पर विश्वास भी कर सकता है। विशालाक्ष इसको ठीक नहीं समझते। उनका ख्याल है कि एक साथ खेले होने से यह लोग उसका अपमान करते हैं। इसीलिए उनको अमात्य बनाया जाए जो कि गुप्त कामों में उसका साथ देते रहे हों। समान शील व्यसन होने के कारण वह लोग गुप्त बातों के खुलने के भय से राजा का अपमान नहीं करते। पराशर के विचार में तो यह दोनों ओर एक जैसा साधारण दोष है। यह भी तो संभव है कि राजा अपनी गुप्त बातों के खुलने के भय से उनकी कठपुतली बन जाए। जैसा वह करें वैसा करना शुरू करे, क्योंकि राजा जिन जिन लोगों पर अपनी जितनी गुप्त बातें खोलता है उतना ही शक्ति से हीन होकर उनके वश में आ जाता है। जो लोग उसको ऐसी विपत्तियों में बचावें जिनमें मौत का खतरा हो, उन्हीं को अमात्य नियुक्त किया जाए, क्योंकि उनके अनुराग की परीक्षा वह पहले से ही कर चुकता है। पिशुन का ख्याल है कि यह तो भक्ति हुई,
इसमें बुद्धि तथा योग्यता का कुछ भी संबंध नहीं। अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त किया जाए जो कि खास खास राजकीय कामों पर नियुक्त होकर अपने काम को विशेष योग्यता के साथ करें, क्योंकि इस ढंग पर उनकी योग्यता तथा बुद्धि की परीक्षा हो ही जाती है। कौन पदंत का कहना है कि अमात्यों में और जो गुण चाहिए वह इनमें नहीं होते। जिनके बाप दादा अमात्य पद पर रह चुके हों उन्हीं को अमात्य बनाया जाए। अनुभव प्राप्त होने से और चिरकाल तक साथ रहने से राजा को कुमार्ग में जाता हुआ देखकर भी यह लोग उसका साथ नहीं छोड़ते। पशुओं में भी यह बात देखी गई है। गौएं दूसरी गौओं के झुंड में न रहकर अपने ही झुंड में बैठती हैं। वात व्याधि इस विचार के विरुद्ध हैं। वह कहते हैं कि क्रमागत अमात्य उसकी संपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में कर राजा की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए राजनीति को समझने वाले राजा को चाहिए कि सदा नए नए व्यक्तियों को अमात्य बनाए। नए लोग राजा को यम का दूसरा अवतार समझते हुए कभी भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। आड़ुदंती पुत्र को तो यह भी पसंद नहीं है, क्योंकि कोई कितना ही शास्त्र क्यों न पढ़ा हो, जिसने काम नहीं किया कठिन काम पड़ने पर घबरा जाता है। इसीलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर तथा राजभक्त हों उनको अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि उनमें गुणों की प्रधानता होती है। कौटिल्य की सम्मति में तो सब बातों में यही ठीक है। कार्य से ही पुरुष की शक्ति प्रतीत होती है। सामर्थ्य को आंखों के सामने रखते हुए प्रत्येक अमात्य की प्रभुत्व शक्ति नियत कर समय, स्थान तथा काम के अनुसार उनको भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों पर नियुक्त किया जाए। उनको अपना मंत्री कभी भी न बनाया जाए। प्रकरण 5 मंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति। एक अमात्य के लिए आवश्यक है कि वह स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, समृद्ध, शिक्षित, दूरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्मृतिवान, चतुर, वाक्पटु, गंभीर, प्रगल्भ, समझदार, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़ भक्ति, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, गौरवयुक्त, अप्रमादी, अचपल, सर्वप्रिय तथा किसी को भी अपना शत्रु बनाने वाला न हो। जिनमें इसके 1/4 या आधे गुण हों उनको मध्यम या निकृष्ट समझना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह प्रामाणिक सत्यवादी आप्त लोगों से उनके निवास स्थान तथा आर्थिक स्थिति का, समान विद्या वालों से उनकी योग्यता तथा शास्त्र प्रवेश का, नए नए कामों से उनकी बुद्धि, स्मृति तथा चतुरता का, व्याख्यान से उनकी वाक्पटुता, बुद्धि तथा प्रतिभा का, आपत्तियों से उनके उत्साह, प्रभाव तथा क्लेश सहिष्णुता का, व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता तथा दृढ़ भक्ति का, पड़ोसियों से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा अचापल्य का, और स्वयं उनकी मीठी वाणी तथा प्रीति का ज्ञान प्राप्त करे। राजा के कार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेद से 2 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष वह हैं जो स्वयं देखे जाएं, और परोक्ष वह हैं जो दूसरों से पूछे जाएं। किए हुए काम से न किए हुए काम का अनुमान करना ही अनुमेय है। एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। कामों के अनेक तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से परोक्ष कामों को अमात्यों से करवाना चाहिए। ऐसे मनुष्य को पुरोहित नियुक्त किया जाए जो क्रमशः उन्नति करते हुए परिवार में पैदा हुआ हो, सांग, वेद, ज्योतिष तथा दंड नीति में पारंगत हो, और अथर्व वेद में बताए हुए तरीकों से विघ्नों को शांत करने में समर्थ हो। जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र तथा स्वामी के पीछे भृत्य चलता है, वैसे ही पुरोहित के कहने के पीछे राजा को चलना चाहिए। जो राजा शास्त्रों की आज्ञा रूपी हथियारों से सुसज्जित होकर तथा ब्राह्मणों से उत्तेजना प्राप्त कर मंत्रियों की सलाह के अनुसार चलता है, वह अजेय से अजेय वस्तु को भी जीत लेता है।